अवधपुरी रघुकुले मनि राउ, वेद विदिते तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुनि निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल पुनीत। अवधपुरी रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी सारी पत्नी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका अनन्य प्रेम था। एक बार भूपति मन माहि, भय गलानि मोरे सुत नाहि। गुरु ग्रह गयौ तुरते महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुखे सब गुर ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने सारा दुख सुख गुरु जी को सुना दिया। गुरु वशिष्ठ जी राजा को बहुत प्रकार से सातावना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे जिंदगी में 4 पुत्रों का सुख है। वो जगत में विख्यात होंगे, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों वेदों, तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगीर से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी मुनि को बुलाया और शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि ने भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चारों अभिवाट खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर यह पायस यानी खीर जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना कर दो। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब वहां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और बाकी के 2 शेष भाग थे, जो आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष भाग के 2 भाग किए जो कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसके 2 भाग किए। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर इस प्रकार
सब अनुमति लेकर सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब प्रसन्न मन करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। फिर 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता। वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोगी लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रिय।